टॉपिक है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग क्लासेस में या क्लासीफाई करना, या आप बोल सकते हो कि सारे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना। अब हम उनको किस बेस पे क्लासीफाई करेंगे ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो मैंने बोला ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। वैसे तो क्लासिफिकेशन के बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन हम चैप्टर वाइज ही डिस्कस करेंगे। आपका जो चैप्टर नंबर 3 है प्लांट किंगडम, मेनली हम उसी में क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बता रही हूँ। मीन्स जो कैरेक्टर्स पर हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जिस कैरेक्टर को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उनके आधार पर हम ऑर्गेनिज़म को कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, या डिवाइड करना उसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो जो क्लासिफिकेशन है वो कितने तरीके हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे उसमें आपका आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि आपने किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही फीचर्स को इक्वली एब्जॉर्ब किया, और उन दोनों ही फीचर्स के बेस पर आपने क्या करा, ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट किया, तो वो तो आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन हो गया। आर्टिफिशियल का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स पर ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना। जैसे एरिस्टोटल थे, जिनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, और उनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। जैसे सेकंड कार्ल्स लीनियस हो गए, उन दोनों ने क्या करा था, एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन दिया था। मीन्स एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पर क्लासीफाई करा था। एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हुआ है। फिर नेक्स्ट होता है आपका फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक वर्ड का मतलब ये होता है इवोल्यूशनरी। तो वो क्लासिफिकेशन जो इवोल्यूशनरी के ऊपर डिपेंड करता है या उसके बेसिस पर होता है, उसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन का काम क्या होता है, कि अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना। अब आप इसमें एक टर्म देखोगे जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। अब क्या होता है टैक्सोनॉमी? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो जो टैक्सोनॉमी है उसमें आप देखोगे कि 7 स्टेप्स होती है। अब इसके अंदर भी 2 हैं टर्म्स है, टैक्सा और टैक्सोन। चलिए इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम देख लेते हैं सिस्टमेटिक्स। इसका मतलब क्या है? जब भी ऑर्गेनिजम्स को एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज किया जाता है, जब भी ऑर्गेनिजम्स को एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज किया जाता है, इंक्लूड्स देयर आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो हम ये कह सकते हैं द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनिजम्स दैट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये जो टर्म है ये भी किसने दी थी? आपकी कार्ल्स लीनियस ने ही दी थी, और इसके बारे में एक बुक भी लिखी हुई है जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरा। लेकिन एक वर्ड है न्यू सिस्टमैटिक, तो ये किसने दिया था? जूलियस हक्सले ने। तो ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने टर्म दी है न्यू सिस्टमैटिक्स। याद रखना है जो सिस्टमैटिक्स टर्म है वो दी थी कार्ल्स लीनियस ने, और जो न्यू सिस्टमैटिक्स है वो किसने दी थी? जूलियस हक्सले ने। ठीक है, तो हमने इसमें क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा कि हम कैसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। दैन फिर हमने सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि सिस्टमैटिक्स कैसे होता है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, उसकी बुक देखी, ठीक है, सिस्टमा नेचुरा। ये बुक का नाम है जो किसने लिखी थी? कार्ल्स लीनियस ने। फिर एक न्यू सिस्टमैटिक्स है जो किसने टर्म दिया है? जूलियस हक्सले ने। चलिए अब हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। अब इसमें जो 7 लेवल ऑफ कैटेगरीज है, जो क्लासिफिकेशन है, इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिट। जो के है वो आपका क्या है? किंगडम। पी फाइलम। सी क्या है आपका? क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। ठीक है, तो जो स्पीशीज़, जीन्स, फैमिली, ये जो है ना सब, ऑर्डर, these all are the obligate categories of taxonomy of classification। तो आपसे पूछा जाता है कि कितनी कैटेगरीज होती है, तो आप क्या बताओगे कि 7 कैटेगरीज होती है। तो जब भी ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में, क्यों? ताकि उनकी जो स्टडी है वो आसान हो सके, उनके जो फीचर्स हैं हम उनको स्टडी कर सकें, क्योंकि वास्ट नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है स्पीशीज़ के। तो इंडिविजुअली सबके बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब हम उनको ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो जब एक ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको पता हो तो आप उसके सारे स्पीशीज़ पता कर सकते हो, सभी ऑर्गेनिज्म के सभी फीचर के बारे में आप जान सकते हो।
तो ये जो मैंने स्टेप वाइज जो अरेंजमेंट की है इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट। टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट। और आप इसको हायरार्ची भी बोलते हो, आपको बुक में मिल जाएगा ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची। स्टेप वाइज अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जब प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बात होगी तो आप उसको क्या बोलोगे, टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट या हायरार्ची। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी है वो आपकी क्या कौन सी है, स्पीशीज़ वाली। ठीक है, मीन्स एक बेसिक लेवल पर जो कैटेगरी है वो है आपकी स्पीशीज़। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है किसका, पैंथेरा लियो का। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैंथेरा है वो क्या है, लियो यहाँ पर लायन का नाम है, तो ये किसका हुआ, लायन का साइंटिफिक नेम हुआ, क्या नाम है उसका, पैंथेरा लियो। फिर आपका नेक्स्ट है पैंथेरा पार्डस और फिर है पैंथेरा टाइग्रस। तो अगर यहाँ पर मैं पैंथेरा लिखूँ ही ना, या लियो लिखूँ ना, या पार्डस ना लिखूँ तो क्या होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं किस जीनस से बिलोंग करने वाली कौन सी स्पीशीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो जब तक आप किसी भी साइंटिफिक स्पीशीज़ के बारे में नहीं जानते तब तक आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को क्लासीफाई नहीं कर सकते हो। इसलिए जो स्पीशीज़ है वो बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म है, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब स्पीशीज़ के बारे में आपको पता चल गया, आप इसको डिफ़ाइन कैसे करोगे। तो कोई भी इंडिविजुअल जो आपस में इंटरलिंक कर सकते हैं और उनके अंदर मैक्सिमम फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स मैक्सिमम फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ दैट कैन इंटरमीट, मतलब वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो आपस में रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लियो के बारे में बात हुई तो जितने भी लायंस है वो सब एक स्पीशीज़ से बिलोंग करेंगे, और जितने भी टाइगर है वो सब एक स्पीशीज़ से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पर लियो, पार्डस और टाइग्रस सब अलग अलग स्पीशीज़ को बिलोंग कर रहे हैं। पर अब ऐसा क्या हुआ कि इन सब स्पीशीज़ को एक ही जीनस में डाला गया। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि ये जितने भी डिफरेंट स्पीशीज़ है इनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होगी, इसलिए इनका जो जीनस है वो सेम है। या तो ये हो सकता है कि बाकी ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में ये स्पीशीज़ ज़्यादा सिमिलर हो। तो हम क्या बोल सकते हैं जीनस के लिए, जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। तो जीनस के अंदर वही सारी स्पीशीज़ इंक्लूड की जाती है जो दूसरे के कंपैरिजन में काफ़ी सिमिलर हो। तो हम कह सकते हैं कि जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज़। तो हम बोल सकते हैं जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। तो अगर मैं कैट के बारे में बात करूँ, हमने एक और एग्जांपल लिया है, तो कैट का साइंटिफिक नेम होता है फिलिस फेरिस। ठीक है, तो जो कैट है उसको हम क्या बोलते हैं, अब जो कैट है उसको शेर की मौसी भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी सिर्फ हाइट ही छोटी है, बाकी उनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, इसीलिए कहा जाता है कि ये एक ही कैटेगरी के हैं। तो यहाँ पर जो लायन का जीनस है और जो कैट का जीनस है फेलिस, ये दोनों ही जीनस बाकी जेनरा के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, इसलिए हमने इसको एक ही फैमिली में डाला है। उस फैमिली का नाम क्या है, फेलिडी। फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। ठीक है, तो फैमिली क्या है, इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, जीनस। ठीक है, दूसरी फैमिली हम ले रहे हैं डॉग की, जिसका नाम क्या है, कैनिडी। ठीक है, डॉग की फैमिली का नाम क्या है, कैनिडी। मतलब ये सब क्या है, मांस खाने वाले हैं। ठीक है, तो ये डॉग भी खाता है, कैट भी खाती है, और यहाँ पर जितने लॉयन, पैराडस और टाइग्रस है ये सब भी खाते हैं। तो वो सारे स्पीशीज़ जो दूसरों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, तो उनको सेम ऑर्डर में डाला है, जो वो ऑर्डर कौन सा है, कार्निवोरा। कार्निवोरस कौन होते हैं, वो होते हैं जो फ्लैश ईटर्स होते हैं। तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज़, फैमिली इज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, एंड जीनस इज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। ठीक है, फिर से देखिए, जो ऑर्डर है वो दो रिलेटेड फैमिलीज़ का ग्रुप है। ठीक है, अब जो ये फैमिली है, फिर दूसरा ऑर्डर हम यहाँ पे ले सकते हैं प्राइमेटा। अब प्राइमेटा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसमें ह्यूमन, मंकी, चिंपैंजी ये सारे आते हैं। तो इन सब में क्या सिमिलैरिटीज़ है जिस वजह से इन दोनों को ही हम सेम फाइलम में डाल रहे हैं। इसलिए इनको हम सेम फाइलम में डाल रहे हैं क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और उस क्लास का नाम क्या है, मैमेलिया। ठीक है, अब चाहे ह्यूमन, चिंपैंजी हो, लायन, टाइग्रस हो, इन सभी के पास में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, विच आर यूज्ड फॉर फीडिंग। ठीक है, अपने बच्चों को मिल्क प्रोवाइड करने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए इन सब के पास में क्या प्रेजेंट होती है, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। इसलिए इन दोनों ऑर्डर्स को सेम क्लास में डाला है, विच इज़ मैमेलिया। तो हम कह सकते हैं क्लास इज़ रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स। इसमें आप एक और क्लास को ले सकते हो जो है आपका एम्फीबियन। एम्फीबियन कौन होते हैं,
वो ऑर्गेनिजम्स जो लैंड और वाटर दोनों पर रह सकते हैं, या फिर इसमें आप रेप्टाइल्स भी ले सकते हो, ठीक है, रेंगने वाले। ये जितनी भी क्लासेस हैं ये भी आपस में क्या है, सिमिलर हैं। अब इनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ है, जो तीनों ही क्लासेस को एक ही फाइलम में डाला जा रहा है, तो इन सभी के पास में नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होती है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, जो डोर्सल बैक साइड पर, तो ह्यूमन बींग के बारे में मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो हमारे पास में नोटोकॉर्ड होती हैं। तो जब हम एडल्ट होते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, तो जो रीढ़ की हड्डी होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है। तो मैमेलिया, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये वो सारी क्लासेस हैं, इनके पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनके पास में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो कॉर्डेटा में आते हैं। अब इसमें कुछ इन्वर्टिब्रेट्स भी होते हैं, वो जिनके पास में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। तो जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगा वो नॉन कॉर्डेट्स होंगे। तो एक फाइलम क्या हो गया हमारे पास में, कॉर्डेटा, और एक क्या हो गया, नॉन कॉर्डेटा। मीन्स वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा। अब इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ ये है कि ये दोनों ही फाइलम सेम किंगडम में आते हैं, जो कि क्या है, एनिमेलिया। तो एक फाइलम है हमारे पास में कॉर्डेटा, और जो सेकंड फाइलम है वो है नॉन कॉर्डेटा, मतलब वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो पूरी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हमने बात करी है, स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो स्पीशीज़ में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे वो 100% सिमिलैरिटीज़ है उनके अंदर, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है उनके अंदर। लेकिन जैसे ही मैं स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ आई तो जो नंबर ऑफ़ सिमिलैरिटीज़ है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। कैसे, मैमेलिया में हम आ रहे हैं, एम्फीबियंस में फ्रॉग आ रहे हैं। क्या ये एक जैसे दिखते हैं, क्या ये एक ही जगह पे रहते हैं, नहीं, कोई एक दो फीचर्स ही ऐसे होंगे जो हम में सिमिलैरिटीज़ रखते हैं। लेकिन लॉयन के बारे में जब हम बात कर रहे थे, स्पीशीज़ के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जब स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ़ सिमिलैरिटीज़ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ़ सिमिलैरिटीज़ decreases from species to kingdom। मतलब हम जब भी स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ़ सिमिलैरिटीज़ क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। और जो ये दो टर्म यहाँ पर मैंने छोड़े थे, टैक्सा और टैक्सॉन, तो जब भी हम किसी ऑब्लिगेट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो उस लेवल को हम बोलते हैं टैक्सॉन। अब उसमें फाइलम के बारे में बात करूँ, क्लास के बारे में बात करूँ, ऑर्डर के बारे में बात करूँ, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक लेवल के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं टैक्सॉन। और इसका जो प्लूरल है वो है आपका टैक्सा। थोड़ा हौश पौश हो गया होगा। हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी है, टैक्सोनॉमी के बारे में बात करी है। टोटल 7 कैटेगरीज होती हैं। टैक्सोनॉमिकल हेरेजी का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स को क्लास वाइज डिवाइड करना या फिर अरेंज करना। फिर हमने ये देखा कि जो ये 7 कैटेगरी उसमें स्पीशीज़ क्या है, देन आपका जीनस क्या है, फिर आपका ऑर्डर क्या है, फिर फैमिली क्या है, फिर ऑर्डर क्या है, देन क्लास, फाइलम एंड किंगडम क्या है। ठीक है, तो इन सबको आपको याद करने की ज़रूरत है। जैसे ह्यूमन का साइंटिफिक नेम हो गया होमो सेपियंस, ठीक है, मैंगो का हो गया, है ना, और आपके एनसीईआरटी में काफ़ी नाम दे रखे हैं। तो एनसीईआरटी में जो नेम्स गिवन हैं वो आपको पूरी पढ़नी है। अब यहाँ पर आपसे डिफाइन पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ स्पीशीज़ क्या होता है क्वेश्चन में, व्हाट इज़ किंगडम, है ना, फाइलम क्या है, जीनस क्या है, और ये भी क्वेश्चन आता है कि टेक्सोनॉमिकल हेरेजी क्या है, और व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ये भी क्वेश्चन आता है। मतलब कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन का क्या आधार है, हम किस बेसिस पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन करते हैं। तो उसके आंसर में आप बताओगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, और उनका जो इंटरेक्शन होता है इकोलॉजिकल वो कैसा है, बिहेवियर कैसा है,